हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का हिंदी बुक समरी। यह बुक बहुत ही पावरफुल बुक है, जिसे पढ़कर आप ऐसे ट्रिक्स जान पाएंगे जिससे आप अपने प्रतिद्वंदी को हराकर शक्तिशाली बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, कभी भी अपने बॉस से बेहतर ना दिखे। हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती हैं। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं, तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती है। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वह आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम उल्टा होगा। इसके विपरीत, अगर आप अपने बॉस को ज्यादा प्रतिभाशाली और महान बताते रहेंगे, तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। नियम 2, मित्रों पर ज्यादा भरोसा न करें। अपने शत्रुओं से काम लेना सीखें। आपको अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि मित्रों से डरना चाहिए, क्योंकि मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं और इसलिए वह आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे, तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना होगा। नियम 3, अपने इरादे छुपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, यह कहीं भी जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वह अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते हैं। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके हाथों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शब्दों को नाप तोड़ कर बोले। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहे जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं, तो आपके बारे में कुछ भी छुपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे, ना ही आपसे डरेंगे। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और ज्यादा रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं, तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं, तो लोग आपके इरादों और आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर प्रतिष्ठा की रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। इसीलिए ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला ना कर सके। नियम 6, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज का मूल्यांकन देखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहे। सबसे अलग हटकर दिखे। हर कीमत पर लोगों की नजरों में रहे। नियम 7, काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद ले। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। दूसरों से जो काम करवा सकते हैं, उसे खुद कभी ना करें। इस नियम का सार है कि काम दूसरों से करवाना सीखें और क्रेडिट खुद ले, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे, तो आपकी ऊर्जा बेकार में बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। नियम 8, दूसरों को अपने पास बुलाएं।
जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। अच्छा योद्धा कभी भी दूसरों के पास नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह दूसरों के खालीपन और खुद के भरे होने का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते हैं, तब तक आपकी शक्ति हमेशा बड़ी होती है। खालीपन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह आसान है। नियम 9, बहस से नहीं अपने कार्यों से जीते। बहस से मिलने वाला क्षणिक विजय दरअसल खोखला होता है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं। इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोलकर नहीं बल्कि काम करके लोगों को जीतना सीखें। नियम 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। वे संक्रामक होते हैं। खुशकिस्मत लोगों को पहचाने ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सके। साथ ही बदकिस्मत लोगों को भी पहचाने ताकि आप उनसे बच सके। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है, और इससे शिकार लोगों से ज्यादा संक्रामक और कोई नहीं होता है। इसलिए अपने दरवाजे को छोटे से छोटे दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले आएंगे। दूसरों के दुख से ना मरे। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखिए। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वह आपको चाहे। आप पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाए। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना ना सिखाएं कि आपके बिना उनका काम चल जाए। नियम 12, शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम होते हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही यह साबित कर देता है कि वह ईमानदार है, तो बाद में इस भरोसा को बदलने में बहुत कोशिश करना पड़ता है। नियम 13, मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं, बल्कि स्वार्थ की बात बताएं। अगर आपको अपने किसी मित्र से मदद चाहिए, तो उसे कभी भी यह याद ना दिलाएं कि आपने भी पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नजरअंदाज करने का कोई ना कोई बहाना खोज लेगा। इसके बजाय आप अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करें जिससे आपके मित्र को लाभ हो, और इस लाभ को आप बड़ा चढ़ाकर जोर शोर से पेश करें। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका बहुत लाभ होगा, तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। नियम 14, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य होता है भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण पाना। इसमें एक बाधा यह होती है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते हैं। अक्सर वे अपने चरित्र के सबसे छिपे हुए हिस्से यानी अपनी कमजोरियों, उद्देश्यों और स्वार्थों को छुपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनके आगे के कदम का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे आप उनके जांच कर सके, उनके रहस्य और छिपे हुए इरादों का पता लगा सके। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दे। शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे, भले ही आप कुछ भी कर ले। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे। उनके इरादे आपको खत्म करने के होते हैं। अगर उनसे लड़ते समय आप दया या समझौते की आशा में बीच रास्ते में ही रुक जाएंगे, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे इसकी बदौलत उनका संकल्प और नफरत बढ़ जाएगा और वह किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही रहेंगे। नियम 16, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज्यादा दिखते और बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हैं,
तो कुछ समय के लिए उससे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके बारे में ज्यादा बातें होंगी और आपकी ज्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस ये सीख लेना चाहिए कि दूर कब रहना है। अभाव से हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ लें। नियम 17, दूसरों को दुविधा में रखें। अनिश्चित का माहौल बनाएं। अचानक, अकस्मात या अनसोची चीज सबसे ज्यादा डरावनी होती है। इसलिए हम भूकंप और तूफानों से डरते हैं। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम पर इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। जानवर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार पाते हैं। सिर्फ इंसान में ही अपने व्यवहार को बदलने, नया काम करने और दिनचर्या तथा आदतों को छोड़ने की क्षमता होती है। नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। एकाकीपन खतरनाक है। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है, उससे ज्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता। यह आपको सबकी नजरों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान सा निशाना बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिले जुले साथी खोजें। सबसे जुड़े भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। नियम 19, यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है, तो वह बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। अपने शिकार और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा ना दें या उस पर हमला ना करें। नियम 20, किसी के पिट्ठू ना बने। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता रहता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना जाएं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं। शक्ति काफी हद तक इस दिखावे पर निर्भर करता है, इसलिए आपको ऐसी तरकीब सीखना चाहिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति या समूह का पिट्ठू ना बनना एक ऐसी ही तरकीब है। जब आप पिट्ठू नहीं बनते हैं, तो इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। नियम 21, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। कोई भी यह पसंद नहीं करता है कि वह सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखाई दे। इस नियम का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है, तो वह कभी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख का भी कोई छुपा हुआ उद्देश्य हो सकता है और आप इसका फायदा उठाकर शक्ति हासिल कर सकते हैं। नियम 22, समर्पण की चाल का प्रयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप कमजोर हो तो सम्मान के लिए कभी भी ना लड़ें। इसके बजाय समर्पण करने का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का समय भी मिल जाता है। इससे आपको उसकी शक्ति के घटने का इंतजार करने का भी समय मिल जाता है। उसे युद्ध में जीतने ना दें, इससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दें। दूसरा गाल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर देते हैं। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोजने की कोशिश करने के बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोजने से ज्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और बिखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें। एक ऐसी मोटी गाय जो आपको लंबे समय तक दूध देती रहे। नियम 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। आदर्श दरबारी बनने के नियम सीखें और इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे और बहुत शक्ति हासिल कर लेंगे। आदर्श दरबारी वह होता है जो चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही अप्रत्यक्ष और शालीन अंदाज में करता है। नियम 25, खुद को नए सांचे में ढालें। समाज द्वारा ला दी गई भूमिकाओं को स्वीकार ना करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए सांचे में डालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वह आपसे कभी ना उबे।
दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर है, या कि आप अपनी छवि खुद बनाएं? अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी से बड़ा नजर आएगा। नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। आपको कार्यकुशलता और शिष्टता की मूर्ति दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी भी गलतियां और बुरे कामों से सने नहीं दिखने चाहिए। अपने हाथ साफ रखने के लिए दूसरों का प्यादों की तरह प्रयोग करें और खुद को बेदाग रखें। नियम 27, अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज में विश्वास करें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य या नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों को और स्पष्ट लेकिन सुनहरी संभावनाओं से भरपूर रखें। तर्क और अस्पष्ट चिंतन के बजाय उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को कर्मकांड की कुछ परंपराएं दें। उन्हें अपने लिए त्याग करने को कहें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। नियम 28, बहादुरी के साथ काम करने उतरे। अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश न करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों को ज्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी काय का सम्मान नहीं करता है। नियम 29, अंत तक पूरी योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और किस्मत के उतार चढ़ाव पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरों को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। किस्मत को धीरे से राह दिखाएं और बहुत आगे तक विचार करके अपने भविष्य को तय करें। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आपके काम सहज नजर आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के काम कर दिया है, तो यह छवि बनती है कि अगर आप कोशिश करें तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, यह बताने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चाल ना सिखाएं, वरना उनका प्रयोग आप ही के खिलाफ किया जाएगा। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। सर्वश्रेष्ठ धोखा वह होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण में उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें कि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपको लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात चुनने के लिए विवश कर दें, जिसमें दोनों ही बातें आपका उद्देश्य को पूरा करें। नियम 32, लोगों की फंतासियों के साथ खेलें। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं, क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित कर सकते हैं या फैंटेसी की उड़ान भर सकते हैं, वे रेगिस्तान में भी नखलिस्तान की तरह होते हैं। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा जो लोगों की फैंटेसियों का दोहन करने में प्रबल शक्ति होती है। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। यह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भाव या आवश्यकता होती है, या कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है। चाहे जो भी हो, एक बार मिल जाने पर आप इस कमजोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। नियम 34, शहंशाहों की तरह रहे। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह खुद को पेश करते हैं, उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके और अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाकर आप स्वयं को मुकुट पहनने की दिशा में ले जाते हैं। नियम 35, टाइमिंग की कला में माहिर बने। कभी भी जल्दबाजी में न दिखे। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है।
हमेशा धैर्यवान नजर आए, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजे, उन प्रवृत्तियों को समझ ले जो आपको शक्तिशाली बनाएगी। अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन समय अनुकूल आने पर कसकर वार करें। नियम 36, जो चीजें आप हासिल ना कर सके उनका तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। किसी भी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज्यादा ध्यान देते हैं, आप उसे उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और जब आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो छोटी सी गलती भी अक्सर ज्यादा बुरी और स्पष्ट दिखती है। कई बार चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज चाहते हो लेकिन उसे पा नहीं सकते हैं, तो उसका तिरस्कार करें। आप जितने कम रुचि दिखाएंगे, आप उतने ही ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई देंगे। नियम 37, चकाचौंध का आभामंडल बनाएं। प्रबल छवि और प्रतीकात्मक मुद्राएं शक्ति का आभामंडल बनाते हैं। सब उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीरें और चमकते प्रतीक होने चाहिए, जो आपकी उपस्थिति को बड़ा चढ़ाकर बताते हो। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं। नियम 38, जैसा चाहे सोचें लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप पारंपरिक विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे, तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं। इसलिए वह आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आपने उन्हें हीन महसूस कराया है। इसलिए वह आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह ज्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाए और सामान्य दिखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार सिर्फ सहिष्णु मित्रों या उन्हीं को बताएं जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि वह आपके अनूठेपन की कद्र करेंगे। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। क्रोध और भावनाएं रणनीति की दृष्टि से नुकसान पहुंचाती है। आपको हमेशा शांत और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। स्वयं शांत रहते हुए अगर आप शत्रुओं को गुस्सा दिला सके, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दे। उनके दम्भ में कोई दरार खोजे, जिसके द्वारा आप उन्हें हिला सके। अगर आप ऐसा करेंगे, तो उनकी बागडोर आपके हाथ में होगी। नियम 40, मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। मुफ्त में मिली चीज खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छुपा हुआ होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है, वह कीमत चुकाने लायक होती है। अगर आप कीमत चुकाते हैं, तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रवाहित होने दें। उदारता शक्ति की निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। नियम 41, महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। जो पहली बार होता है, वह हमेशा बाद में होने वाले से ज्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी या किसी मशहूर पिता की संतान हैं, तो आपको उनसे ज्यादा चमकने के लिए उनसे दोगुनी उपलब्धि हासिल करनी होगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाए, या ऐसे अतीत में उलझ कर न रह जाए जिसका निर्माण आपने नहीं किया है। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। नियम 42, गराडिया को मार दे, भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। मुश्किलें अक्सर किसी एक प्रबल व्यक्ति की वजह से पैदा होती है, जो दम्भी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावना में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को सक्रिय होने की जगह देते हैं, तो दूसरे उनके प्रभाव और प्रलोभन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न मुश्किलों को कई गुना बढ़ने का इंतजार न करें। उनके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश न करें। वह कभी नहीं सुधर सकते हैं। उन्हें अलग थलग करके या देश से बाहर निकालकर उनके प्रभाव को खत्म कर दें। मुश्किल की जड़ यानी गराडिया पर प्रहार करेंगे, तो भेड़ें अपने आप ही तितर बितर हो जाएंगे। नियम 43, जीतने के लिए दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। बलपूर्वक दमन करने से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो अंततः आपके खिलाफ काम करती है। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह खुशी खुशी आपकी बताई दिशा में चल पड़े। जिस व्यक्ति को आप इस तरह से राजी कर लेते हैं, वह आपका वफादार बन जाता है। दूसरों को फंसाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों से लाभ लेना है।
उसके प्रतिरोध को नरम करने के लिए उनकी भावनाओं पर काम करें, उनकी प्रिय चीजों का वादा करें और जिनसे भी डरते हैं उनके बारे में उन्हें आश्वस्त करें। अगर आप दूसरों के दिलो दिमाग को नजरअंदाज करेंगे तो वह आपसे नफरत करने लगेंगे। नियम 44 दर्पण देखकर निरस्त और क्रोधित हो। दर्पण सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन यह धोखे का आदर्श हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, जब आप उन्हीं की नकल करते हैं, तो वह आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। उनका प्रतिबिंब सामने रखकर आप उन्हें वर्ग लाते हैं कि आप में भी उन्हीं जैसे जीवन मूल्य हैं। उनके कार्यों की नकल करके आप उन्हें सबक सिखाते हैं। बहुत कम लोग नकल प्रभाव की शक्ति का प्रतिरोध कर पाते हैं। नियम 45 परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दें, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा सुधार कभी ना करें। हर व्यक्ति मानसिक रूप से परिवर्तन की जरूरत को समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग अपनी आदतों के हिसाब से चलते हैं। बहुत ज्यादा प्रयोग से परेशानी पैदा हो जाती है और विद्रोह की संभावना भी हो सकती है। अगर आप शक्ति के किसी पद पर नए हो या बाहरी व्यक्ति के रूप में शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुराने तरीकों का सम्मान करने का ढूंढ करें। अगर परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसे जताएं जैसे परंपरा में सिर्फ थोड़ा सा ही सुधार किया जा रहा है। नियम 46 बहुत आदर्श नजर न आए। दूसरों से बेहतर नजर आना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह होता है कि आप में एक भी गलती या कमजोरी नजर न आए। कभी कभार दोषों का प्रदर्शन करना या हानि रहित कमजोरियों को स्वीकार करना ज्यादा समझदारी भरा तरीका है, ताकि ईर्ष्या उत्पन्न न हो और आप ज्यादा मानवीय नजर आए। सिर्फ ईश्वर और मुर्दा लोग ही बिना किसी भय के डरे आदर्श को देख सकते हैं। नियम 47 लक्ष्य से आगे ना जाएं। सीखे कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक कौन होता है। विजय की गर्मी में दंभ और अति आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से आगे धकेल सकता है जिस पर आप निशाना लगाया था। आप जितने शत्रुओं को पराजित करते हैं, ज्यादा आगे निकलने के चक्कर में उससे ज्यादा शत्रु बना लेते हैं। सफलता को अपने दिमाग पर न चढ़ने दे। रणनीति और सुनियोजित योजना का कोई विकल्प नहीं होता है। लक्ष्य तय करें और उस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं। नियम 48 निराकार बने। दिखने वाली योजना बनाकर आप खुद को हमले का निशाना बना लेते हैं। साकार बनकर खुद को शत्रु की पकड़ में रखने लाने के बजाय खुद को लगातार ढालते रहें। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई नियम तय नहीं है। अपने को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पानी की तरह द्रव और निराकार होना है। स्थिरता या स्थायी व्यवस्था पर भरोसा ना करें, हर चीज बदलती है। दोस्तों, यह थी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन की समरी इन हिंदी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।